अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो रमज़ान का महीना था वो भी ख़त्म हो गया है और अब आ गई है चांद रात। तो हम आए हैं पार्लर क्योंकि शाल को लगवानी थी मेहंदी। कितना क्लियर है। चल देखा। अच्छा लग रहा है। ओके, अब इस हैंड पे भी लगाना इधर है। आ जाना आप उसको लेके। हाँ, नहीं मैं उधर जाती हूँ। नाइस कलर। अच्छा अच्छा, करेंगे करेंगे करेंगे। फोट, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, पीछे के लेट ऐसे ऐसे इधर पीछे हो जा, टेक लगा लो जी ऐसे। आप हिलेगा तो मैं नहीं हाँ लगाऊंगी। हाँ, डोंट मूव। शाल को मैंने पहली बार जो है वो मेहंदी लगवाई है और कभी मैंने इसको मेहंदी नहीं लगवाई हाथों पे ना, और ना पाँव पे कभी भी। आएगा। ना टच कलर। अच्छा नहीं टच करते। और बहुत एक्साइटेड थी शाल ना, आज बहुत ही एक्साइटेड थी मेहंदी लगवा के और देख के। देखो इतना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, आप मूव कर रही हो तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा, फिर मूव करती रहना जितना दिल करे। आंटी वो तो फर्स्ट टाइम मैंने आंटी स्मिथ इसका बस इसके फिर दोनों हाथों पे फिर मैंने मेहंदी लगवाई यहाँ पे पार्लर में आके। और साथ में ही एक और बच्ची भी बैठी हुई थी तो उसके वो नेल पेंट भी लगवा रही थी और उसके हाथों पे भी मेहंदी लगी हुई थी। तो उसको देख के ये बहुत ही खुश हो रही थी, तो फिर इसने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे भी नेल पेंट लगवाएं। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम इसकी ईद ईद पे जो है हम इसको इस तरीके से हम इस तरीके से जो है वो हम पहली दफ़ा जो है हम इसको जो है ना मेहंदी लगवाई है और इसके पाँव पे जो है वो नेल पॉलिश लगवाई है। पहली दफ़ा, कभी भी हमने ये चीज़ें जो है ईद पे इसके लिए नहीं की। तो अभी ये इस दफ़ा करके तो बहुत ही खुश थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बहुत इसको अच्छा लग रहा था और बहुत खुश थी। और नेल पेंट लगवा के तो ये बस इसने रेनबो बनवाना था। और कपड़े जो है मैंने इसको बस आम से ही पहनाए क्योंकि फिर मेहंदी लगवानी होती है तो फिर मेहंदी के बाद बच्चे जो है वो इधर उधर हाथ हाथ जो है वो नहीं एक जगह रख पाते, तो कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये फिर मेहंदी लगवाई और नेल पेंट लगवाया, फिर हम घर आए। I love this. Again. ओके, गेट डाउन। Yes. Now paprika. यू वांना गो टू बाबा? Yeah. Bye bye. बाय बाय। आज I just decided to draw my nails in pen. ओके It's so excited. Now I'm happy. Yay. ओके जी। Hello, cat. I'm really beautiful. बस फिर हम आए घर, और घर जो है वो बहुत सारा काम करने वाला था। बहुत सारी जो तैयारी है वो रह गई थी। अभी कोई भी मीठा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो बस वही मैं अभी शीर खुरमा बनाने लगी हूँ क्योंकि ईद आती है तो शीर खुरमा के बगैर तो ईद होती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत शुगर मैंने ऐड की है। आपकी मर्ज़ी है जितनी आप ऐड करें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, पिस्ता, काजू, बादाम और नारियल। और थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें डाला है, छुआरे डाले हैं कट करके। और फिर मैं इसके अंदर इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और साथ में ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको एक बॉयल आने तक पकाना है। और इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। जब तक बॉयल आ जाता है तो इतनी देर तक मैंने लिया है इस पैन में देसी घी, और इसमें हाफ़ पैकेट जो है वो मैंने सेवइयों का डाल के, तो मैंने कहा चलो इसको मैं इतनी देर में थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ सेवइयों को।
तो अब बस वही करने लगी हूँ। और फ्राई करने के बाद इतनी देर में बॉयल भी आ गया था दूध के अंदर। तो फिर सेवइयाँ जो है वो हल्की सी फ्राई करने के बाद मैंने, जब उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है ना, तो फिर उसको जो वो स्टोव है वो मैंने ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद जो है वो सेवइयाँ जो है वो मैंने दूध के अंदर डाल दी। और अब ये 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क लिया है और इसको पानी के साथ जो है वो मैंने मिक्स करके, तो ये भी मैं ऐड कर रही हूँ उसमें शीर खुरमे में। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आप कंडेंस मिल्क डालें, लेकिन शुगर की फिर जो क्वांटिटी है वो ज़रा कम रखें, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो मैंने कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया, तो मैं ये दूध ऐड कर रही हूँ। अब बस मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। तो दूध जो है ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका ये बहुत ही मज़े का जो है वो शीर खुरमा बनता है इस तरीके से। और ईद पे तो लाजमी सी बात है कि मीठी ईद हो, छोटी ईद हो, मीठी ईद हो, तो उस पर शीर खुरमा तो लाजमी होता है। शीर खुरमे के बगैर तो बिल्कुल ईद ईद ही नहीं लगती। और पाकिस्तान में भी हम इसी तरह बनाया करते थे। पाकिस्तान में शीर खुरमा बनता था, और हमारा जो रिवायती जो हमारे इलाके का जो मशहूर हलवा है, दोधी हलवा जिसको बोलते हैं, तो वो बनता था। बट यहाँ पे वो मैं हलवा वगैरह नहीं बनाती। बस मेरे हस्बैंड को शीर खुरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं यही बना लेती होती हूँ। और अभी बहुत सारे काम जो हैं वो मेरे रह गए हैं, अभी मुझे करने हैं। कपड़े भी मुझे आयरन करने हैं, और बहुत सारी तैयारी जो है अभी मेरी बाकी रहती है। तो मैं बिल्कुल जैसे हाथ पांव फूल जाते हैं ना, तो वो उस तरह मेरा हो रहा था कि जैसे बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा काम मैं पहले करूं। जब मैं पार्लर जा रही थी उससे पहले ही मैंने बना के रख लिया था। रसमलाई जो है वो मैं पहले ही बना के रख ली हुई थी, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं टाइम की वजह से आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर कभी शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी भी। और ये देखेंगे ऑलमोस्ट बस रेडी है। ये दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस ये रेडी होने वाला है। इसको रेडी करने के बाद फिर मैं बाकी काम निपटा लूँगी। और अब ये तकरीबन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। तो एंड पे बिल्कुल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है वो मैंने जितना मेरे पास बच गया हुआ था तो वो मैंने ऐड किया, और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ठंडा कर लूँगी और फिर डिश आउट करूँगी। ये बस ये मैं इसको मैंने मिक्स करके तो ये मैंने ढक दिया है। ये ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये मैंने बनाई थी रस मलाई। तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कभी शेयर करूँगी ज़रूर। तो इफ्तारी और सहरी की जो रौनकें होती हैं वो ईद के 3 दिन तो इतना नहीं फ़ील होता, क्योंकि वो ईद की खुशी इतनी ज़्यादा होती है। तो ईद के 3 दिन तो फ़ील नहीं होता, लेकिन बाद में बिल्कुल ऐसे जैसे बेरौनक सा हो जाता है ना, बिल्कुल कोई रौनक ही नहीं रहती। तो मुझे तो पता नहीं ऐसे ही फ़ील होता है। रमज़ान जैसे ही जाता है ना, तो ईद के 3 दिन गुजरने के बाद बिल्कुल बोरियत सी फ़ील होने लग जाती है, और दिल भी नहीं करता कि कुछ खाया जाए। सुबह नाश्ते में कुछ खाया जाए या दोपहर का खाना खाया जाए, तो कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता। और रमज़ान की तो बरकतें ही खैर अलग हैं। और ये यहाँ पे शीर खुरमा जो है वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और ये आई है इशाल की ईदी। इशाल के बाबा के ऑफ़िस में जो इनके कुलीग्स हैं उन्होंने ये भेजी है, तो ये इशाल के लिए आई है स्पेशल। और बहुत खुश है माशाल्लाह इशाल। और यहाँ पे जो मेरे व्लॉग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ दिन पहले एक्चुअली मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था
एक सिस्टर ने मुझे किया था कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं और मैं आपको ईद का गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो वो मैसेज मुझे उस दिन आया था जब मुझे बहुत हाई फीवर था, मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं मुझे। तो फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने दोबारा मेरा हाल पूछा और मुझे ये सारी पिक्चर्स उन्होंने सेंड की कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं और मैं आपको देना चाहती हूँ। तो बाकी चीज़ें तो मैंने उनको कहा कि आप तकल्लुफ़ कर रही हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। बट जब ये मैंने ये समीनाज़ डायरी वाला ये डेकोरेशन पीस मैंने देखा, तो तब मुझे बहुत ही जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको कहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये मुझे इतना ज़बरदस्त लगा कि इस तरीके से उन्होंने इतना देखें ब्रेन को यूज़ किया है, इतना कैसे उनको आइडिया आया कि वो इस तरह मेरे चैनल का नाम लिखेंगी और इस तरीके से डेकोरेट उन्होंने इतना प्यारा किया। तो फिर मुझसे रहा नहीं किया, मैंने उनको कहा कि मुझे ये ज़रूर चाहिए, बाकी चीज़ें आप जो है वो तकल्लुफ़ नहीं करें। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे वो सारी चीज़ें भेज दी हैं। उनका एक चैनल है और वो DIY में एक्सपर्ट हैं। तो चैनल का नाम है आयश क्रिएशन और बहुत ही प्यारा उनका चैनल है। मैंने चैनल देखा कि किस तरह कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं। तो ये फिर मैंने सारा देखा और मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई इस चीज़ से कि उन्होंने इतनी मेहनत की मेरे लिए और मेरा नाम लिखा, उन्होंने मेरे चैनल का नाम लिखा और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की। और ये चीज़ें तो वाकई मैं तो देख के ही हैरान रह गई कि इतना भी कोई कर सकता है, इतना आप लोग प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। तो इनकी वाकई इन्होंने मुझसे ये उनकी मोहब्बत है और उनके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त है, कदर है। तो तभी उन्होंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी हुई। और साथ में ये कुछ चीज़ें शाल के लिए भी बना के उन्होंने भेजी हैं और एक कप था जिसके ऊपर आई लव यू लिखा था और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगी। तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई और इतनी मुझे इज़्ज़त दी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे लिए बहुत 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 कीमती हैं और बहुत वैल्यू रखती हैं कि इतनी शायद कोई गोल्ड की भी कोई चीज़ दे देता ना मुझे, तो वो भी मेरे लिए अहम ना होती जितना ये सब कुछ मेरे लिए अहम है। जितनी मेहनत करके आयशा आपने मेरे लिए बनाया है, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और इनका चैनल है आयश क्रिएशन के नाम से और काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी जो है वो ऐसा चैनल है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने DIY आइडियाज़ दिए हुए हैं और डेकोरेशन की चीज़ें बहुत कुछ दिखाया हुआ है। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा इनका चैनल भी। और इशाल जो है वो बहुत खुश थी सारी चीज़ें देख के, तो मेरे से ज़्यादा तो वो उठा उठा के देखी जा रही थी, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। और मैं बस जब मुझे थोड़ा सा मौका मिलता था तो मैं पहन के या थोड़ा सा उससे लेके तो मैं देख लेती थी और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने फिर ये सारी चीज़ें देखी और मेरे हस्बैंड ने भी देखी और आज ये उन्होंने मुझे ईदी भेज दी है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा रियली। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लगा है कि कोई मेरे लिए इतना भी कर सकता है। तो मैं बिल्कुल एक आम सी नाचीज़ सी, मेरे लिए भी कोई इतना कर सकता है। मुझे रियली बहुत जो है वो खुशी हुई इस चीज़ की। और ये गजरे हैं, ये उन्होंने ख़ुद बनाए हैं और साथ में रिंग और इयररिंग्स और ऐसी सारी चीज़ें भी हैं। और ये टॉप्स हैं जो उन्होंने मुझे बना के भेजे हैं। इसी तरह इशाल की भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही। और ये जो स्कार्फ पे पिन लगती है ना, ये वो पिन है। ये भी देखें कितनी मेहनत हुई हुई है इसके ऊपर। मतलब मैं देखती रह गई, काफ़ी देर मैं इसको देखती रह गई कि ये कैसे बना हुआ है, इसको कैसे बनाया गया है। तो इतनी मेहनत ये करती हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मेहनती हैं।
और इशाल को तो जो है वो कप बहुत अच्छा लगा, और इसने फिर मुझे कहा, ये इसने सारी पैकिंग वगैरह सारा कुछ खोल दिया थोड़ी देर के बाद। ये देखें, ये इसके ये शाल के लिए हैं शायद, रिंग और इयरिंग्स। और फिर मैंने जो मेरे रूम में डेकोरेशन पीस की जो जगह मैंने थोड़ी सी बनाई हुई थी, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें बाकी सारा कुछ हटा के तो ये मैंने रख दिया फिर। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और सच्ची में ये मुझे बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं आयशा आपको बता नहीं सकती कि कितना मुझे ये अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आयशा क्रिएशन को भी जो है वो आप सब्सक्राइब करिएगा। और जो कप था वो तो इशाल ने थोड़ी देर के बाद पैकिंग वगैरह खोल ली उसकी, और वो कहने लगे कि मुझे इसमें पानी दें, मुझे इसमें जूस डाल के दें, और मैंने ये पीना है वो पीना है इसके अंदर डाल के। तो बहुत खुश हुई माशाल्लाह, वो भी बहुत उसको अच्छा लगा सारी चीज़ें। तो अभी तक वो ना वो पूरा पैकेट जो है, पूरा वो जो पैक है ना सारा, वो जो उसका बॉक्स है, तो वो अलग से लेके बैठी है, वो मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही उन चीज़ों को कि ये मेरे लिए आई हैं सिर्फ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले चांद रात जैसे ही चांद नज़र आया और पता लगा, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है, अबू धाबी में रहती है, उसका नाम है नूर, वहाब महबूब की आईडी से, तो उसकी मुझे कॉल आ गई, और फिर उन्होंने मुझे ईद मुबारक बोला, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मुझे प्यार आया उन पे कि कितना आप लोग यार, कितना आप लोग प्यार देते हो माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे हो आप सब, बहुत अच्छे हो। और अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों की ये अच्छाई और आप लोगों का ये प्यार जो है वो कायम और दायम रखे, और इसी तरह मेरे साथ रहिएगा हमेशा। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो नूर ने जब मुझे कॉल की, तो वो मुझे इतना बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बस नूर जैसे मेरी फैमिली का हिस्सा है, और बिल्कुल जैसे बिल्कुल हम ऐसे तो है ही नहीं कि जैसे हम कभी नहीं मिले, बट हम जस्ट हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो कभी मिले नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे बस मेरे बहुत करीब की है, और ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी मिले ना हो। तो बस यही तक था। अब मैं आयरन कर रही हूँ कपड़े, और इसके बाद बस थोड़ी बहुत और तैयारी है जो करके मैं सो जाऊँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।